अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा चीज़ी बारबेक्यू शवारमा सैंडविच, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। इसमें आपने कोई डो नहीं बनानी, बहुत ही ईजी बन जाएगा, झटपट बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन बोनलेस 400 ग्राम, ये आधा किलो से कम है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका 1 टेबलस्पून, चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टिक्का मसाला 2 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें। ये होममेड है, ये हम घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे। इसके बाद हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाए। और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वर्सेस्टरशायर सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये ऐड करेंगे तो इससे जो है टेस्ट बहुत मज़े का आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स करेंगे ताकि ऑयल भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा चिकन जो है मैरिनेट हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। इसको हम अच्छा सा इसमें कुक करेंगे। और जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करते जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन जो है वो अच्छा सा पक ना जाए। और ये जो पानी है, ये जो सॉस, ये चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए इसमें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। और ये देखिए चिकन जो है बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है। चिकन जो आपको पता है बहुत अच्छा कुक हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक लार्ज साइज़ का प्याज है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने जस्ट प्याज को सॉफ्ट करना है। और इसके बाद इस तरह हम जगह बना लेंगे। फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर फॉइल पेपर लेंगे और इसके ऊपर मैंने कोयले को अच्छी तरह से गर्म करके रख दिया था। इसके बाद कुकिंग ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे और इसको हम कवर करके अच्छा सा इसमें धुआं जो है उसका फ्लेवर हम इसमें कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे साइड पे रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम बनाएंगे इसका मज़ेदार सा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन स्प्रेड चाहिए, या आप म्यूनीस भी ले सकते हैं 3 टेबलस्पून, या उस पर ज़रूरत जितने आप ये शवारमा सैंडविच बना रहे हैं आप उस हिसाब से ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम टोमेटो केचप ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर 1 चुटकी के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर सिराचा हॉट सॉस ये भी मैंने ऐड कर दिया था, 1.5 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जब ये ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा, सारे सॉस जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद हमें चाहिए टमाटर। ये स्मॉल साइज़ का था, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे सॉस में और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन कुक करके रखा था, इसमें से थोड़ा सा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा चिकन इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड करके इसको हम अच्छा सा सॉस में इसको भी मिक्स करके इसे हम अभी साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए शवारमा ब्रेड। ये आप बाज़ार से जो बनी हुई होती हैं वो भी ले सकते हैं। और इसको हम एक पैन में रख देंगे और इसके बाद सारा सॉस जो अच्छी तरह से इस पे लगा देंगे। और शवारमा ब्रेड आप घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमने चिकन बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर ऑलिव्स जो हैं वो भी इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ है, इसको भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप जितनी चाहें इसमें डाल सकते हैं, जितनी चाहे आप कम कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऑरिगेनो हस्बे ज़रूरत
खूबसूरत, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद दोबारा से एक और शवारमा ब्रेड जो है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। ये जितनी क्रिस्पी होगी इतना मज़े का ये बनेगा। आप चाहें तो आप इसे सॉफ्ट भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे थोड़ा क्रिस्पी करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर दोबारा से सॉस लगाएंगे, यहाँ पर हम चीज़ इसके ऊपर लगा देंगे। चीज़ लगाने के बाद ऑलिव्स लगाएंगे, टमाटर, और यहाँ पर कुछ दोबारा से हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ज़बरदस्त सा चीज़ी बारबेक्यू शवारमा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। यकीन करें जब आप ये एक बार बनाएंगे ना तो आप बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। अब हम इसके पीसीस कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा जो है ये तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार है। एक बार आप मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने ऐसा सैंडविच जो है वो कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। एक बार तो ट्राई करना बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।